गत 10 साल से मैं चला रहा हूँ। 2015 में पहली बार मैंने इसको छुआ। महाराष्ट्र के उन दिनों के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे कहा कि गोपाल जी, मुद्दा आपका बहुत सही है, आप इस पे काम करिए। मैंने काम करना प्रारंभ किया। देश के प्रधानमंत्री ने हाउसेस टू ऑल, सबको हक्का पक्का घर की योजना लाई। महाराष्ट्र ये पहला राज्य है जिन्होंने 2018 में कानून बनाकर सबको घर देने का कानून बनाया। और उन दिनों में मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ में लगातार काम करता रहा, मतलब उनके आदेश पर। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उन दिनों के पहले चरण में तो मुख्यमंत्री, फिर वो उप मुख्यमंत्री बने और आज फिर वापस मुख्यमंत्री है। लेकिन 2023 में उन्होंने इसका निर्णय कर दिया था कि हम पहले माले में रहने वाले लोगों को भी घर देंगे। एक बात मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मैं टोटलिटी मुंबई शहर में जो नीचे झोपड़ा है उसने ऊपर बना दिया, उसको चाली नहीं मानते हैं। चाली यानी 4 रूम, 6 रूम, 8 रूम, 10 रूम के चाली, नीचे भी लोग रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, उसको चाली बोलते हैं। उसको चाली बोलते हैं। जितना मेरा नॉलेज है, सिंगल स्ट्रक्चर के ऊपर पहला माला बना दिया उसको झोपड़ी बोलते हैं। तो मेरा जो मुद्दा है वो प्राइवेट ज़मीन के ऊपर बसे हुए। अब टेक्निकली तो प्राइवेट ज़मीन क्या और सरकारी ज़मीन क्या है। 2000 के पहले कोई सबको घर मिलना चाहिए तो सरकार ने कानून बनाया, लेकिन फिर भी तो उनका मेरी मांग थी पहले दिन से। और दुनिया के किसी भी देश में, गरीब से गरीब देश में भी घर देने का काम ये सरकार करती है। जो घर में बैठे हुए लोग हैं उनको बेघर करने का काम तो दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता है। लेकिन इस मुंबई शहर में, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा स्कीम आने के बावजूद भी पहले माले में रहने वाले हज़ारों लोग बेघर हो गए। मलाड में 2 साल हाईवे के ऊपर जो बिल्डर है, ओमकार बिल्डर के लोग बैठे थे। मैं उनको जाकर मिला, ओमकार बिल्डर से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सरकार अगर मान्य करती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं देने में। फिर मैंने सेटलमेंट करके 1 करोड़ रुपया उनको भाड़ा पेंडिंग था वो दिलाकर मैंने सरकार के पीछे इसका कामकाज शुरू किया। सभी दस्तावेज मेरे पास है जिसमें सरकार ने मान लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, ये मेरे पास लेटर है 13 जून 2023, जिसमें उन्होंने कहा है, जुन्या चाळीच्या पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांना पुनर्वसन योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव माननीय उपमुख्यमंत्री गृहनिर्माण यांनी तत्वतः मान्यता दिली आहे। ये मान्यता देने के बाद में इसका फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करने का तय हुआ, सरकार के ऊपर कितना बोझ आएगा। तो उन दिनों के महाराष्ट्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ये पत्र लिखित दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही स्वयं अर्थपुरवठा योजना आहे। यास्तव राज्य शासनावर याबाबत कोणताही आर्थिक भार येणार नाही, ये उन्होंने कहा। अंग्रेजी में, नो बर्डन ऑन गवर्नमेंट इफ फर्स्ट फ्लोर स्लम डेवलपर्स गेट होम, ये छपकर आया। ये छपकर आने के बाद में मैं उन दिनों के महाराष्ट्र के गवर्नर साहब थे, उनको जाकर मिला। ये कायदा बनने के बाद में भी ये ऑफिसर लोग घर नहीं दे रहे, तो कोश्यारी जी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग लगाई और मीटिंग में बहुत बड़े बड़े सारे अधिकारी लोग शामिल थे। और मालाड में राथोड़ी नाम का एक गांव है, मालूनी से थोड़ा आगे, वहाँ पर एक तक्षशिला नाम की बिल्डिंग बनी है। वो तक्षशिला के ज़मीन पर जो प्राइवेट बिल्डर ने बनाया, वहाँ पर 42 लोग पहले माले पे रहते थे और वहाँ पर आज की तारीख में भी 41 घर खाली पड़े हुए हैं। अगर सरकार ये निर्णय करती है तो 42 में से 41 लोगों को घर वहाँ ही मिलेगा। मैंने गवर्नर साहब को कहकर विज़िट करने के बाद आज 4 साल हुए हैं, निर्णय होता नहीं है, इसलिए उनको अभी तक भी घर मिला नहीं है। एक निर्णय में ये हुआ है बाद में चलकर कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देंगे। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में तो 2011 तक के लोगों को घर नहीं मिलने वाला है, जिसने सरकार के ज़मीन पर घर बनाया उनको भी मिलने वाला है। ये प्राइवेट लैंड के लोग जिन्होंने घर परचेस करके बनाया तो उनके ऊपर अन्याय हो जाएगा, उनका अपमान हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। फिर सरकार ने मन बनाया और मेरे पास लिखित है लॉ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि पहले माला का तो ठीक है, जो लॉफ्ट में है उनको भी कायदा कहता है कि अगर वो परिवार अलग है तो उसको भी घर मिलना चाहिए। ये लॉ सेक्रेटरी ने ये कहा है, नीचे अलग रहे।